हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको पिछले 3 साल से 3 से 4 साल का जितना भी कट ऑफ ट्रेंड रहा है, ठीक है, जो भी कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस है हम वो करने वाले हैं। पिछले 3 से 4 सालों का कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या लेवल रहा है, क्या कट ऑफ था कौन से साल में, और किस तरह से कट ऑफ बढ़ या घट रहा है, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इस साल का कट ऑफ कितना जा सकता है और कितने अटेम्प्ट पर आप सेफ हैं, ठीक है। और अटेम्प्ट ही जरूरी नहीं होता, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। और लोगों ने जो पोल में और भी अदर चैनल्स के टेलीग्राम्स में और भी लगभग हजारों लोगों ने जो सेलेक्ट किया है कि कितना कितना हो सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम चर्चा करेंगे कि कितना कट ऑफ कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया है, क्या लेवल रहा है और क्या कट ऑफ जा सकता है। चलिए ऊपर हम लोग देखते हैं। और मैं आपको इससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, कट ऑफ कोई भी एग्जैक्ट कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अगर कोई ये बोलता है कि मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ ये कट ऑफ है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं आजू बाजू, ठीक है, कि हाँ इतना आपका अनुमान जा सकता है, इतना हो सकता है। जैसा कि अभी एसबीआई क्लर्क ही आप देख लीजिए, उसमें गुजरात में इतनी वैकेंसीज थी, सबको लग रहा था कि लगभग कट ऑफ नीचे ही गिरेगा। और अगर मान लीजिए बढ़ता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 मार्क्स, क्योंकि इतने सारी सीट्स हैं। तो सिंपल सी एनालिसिस यही कहती है सीट्स ज्यादा है तो कट ऑफ गिरना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ, कट ऑफ एकदम खतरनाक तरीके से आगे चला गया। तो अब यही मानना है कि अब कुछ भी रहे, अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं लेवल कुछ भी रहे, कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर ही रहता है, ठीक है। ये सभी देखेंगे, आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या रहा है क्या क्या नहीं। देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया है कि 2018 में 4252 वैकेंसीज थी, ठीक है। उसमें लेवल मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा था 2018 में, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा था। जिसमें आपका कट ऑफ गया था लगभग 56.75। ये 2018 की बात है। और ये 2019 में वैकेंसीज थोड़ी आगे आई, ठीक है, बढ़ी। और इसका लेवल भी मॉडरेट था। और इसका कट ऑफ देखिए आप यहाँ से बढ़ गया है, लगभग 3 नंबर यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गया है और गया 59.75। और 2020 में यही वैकेंसीज थी। लास्ट में देखिए, पहले कम वैकेंसीज डिक्लेयर की गई थी, बाद में धीरे धीरे बढ़ते 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 फाइनली ये यहाँ तक चली गई थी। और जो है आप देखिए 18 से तो ज्यादा है, 19 से कम है, और ये मॉडरेट लेवल था इसका। और इसमें जो है कट ऑफ गया था 58.75, मतलब 18 से 19 में बढ़ा और 19 से 20 में फिर से जो है यहाँ पे 3 मार्क्स का गेन हुआ और यहाँ पे 1 मार्क्स का कम हो गया, ठीक है। अब 2021 में देखिए क्या है, 2021 में अभी जो वैकेंसीज हैं वो प्रेजेंटेड आपके सामने है 4135। अब इसमें प्लस कितना हो सकता है हमें नहीं पता, क्योंकि अभी पीएनबी की वैकेंसीज भी ऐड होनी बाकी है और भी कई वैकेंसीज अभी ऐड होंगी, ठीक है। और अब 4 दिसंबर में जो एग्जाम, मैं खुद एग्जाम देके आया हूँ, आप एनालिसिस देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। मैंने उसमें लगभग 78 अटेम्प्ट किया था, जिसमें और भी मुझे ऐसा लगता है कि वो पेपर सेकंड शिफ्ट था। और 4 दिसंबर मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा सा मुझे मॉडरेट से कम ही लगा, ठीक है। काफी लोग बोल रहे हैं बहुत हार्ड आया था, बट ये मैं मानता हूँ हार्ड नहीं कह सकते आप, लेंथी कह सकते, बहुत लेंथी था। जैसे कॉन में डीआई बहुत जो है एक कंसेप्चुअल डीआई पूछ ली थी और बहुत क्वेश्चन जो है 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चंस दे रखे थे एसबीआई पीओ की तरह, बिल्कुल, ठीक है। और मैं तो खैर एक रीजनिंग के एक छोटे से पजल में फंस गया था, उसमें मैंने नाम ही दूसरा, ऊपर नाम कुछ और लिया था, मैंने नाम दूसरा यूज कर लिया था, उसमें फंस गया, वरना वो लगभग टच कर जाता, 80 टच कर जाता, ठीक है। सो जिसके भी अटेम्प्ट आप देख रहे हैं 70 से प्लस, तो रियलिटी ये है कि जैसे उन्होंने इंग्लिश में, मैंने जैसे 30 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो ये गारंटीड नहीं है कि 30 के 30 राइट हो, नहीं। कभी भी अगर अटेम्प्ट ज्यादा है तो इंग्लिश की वजह से ज्यादा या कम होते हैं, कौन या कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। उसमें आपकी एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है। मान लीजिए इंग्लिश में आपने अगर सारे अटेम्प्ट किए तो ये चांसेस है कि कम से कम 5-6 पे आप रिस्क लेके चलते हो। अगर आपको कैलकुलेटिव रिस्क आप लेके चलते हो तो आप पूरा अटेम्प्ट करते हो, तो आप उसमें मत जाइएगा अटेम्प्ट पे, ठीक है। जैसे मेरे भी 78 अटेम्प्ट है, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि 30 आउट ऑफ 30 इंग्लिश में पूरे राइट ही होंगे, नहीं। आप इंग्लिश में कभी 100% श्योर नहीं हो सकते, आप 2-4 क्वेश्चन इधर उधर मान के चलिए कि रिस्क में हमेशा रहता है, ठीक है। तो जो मॉडरेट रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, हाँ मैं बता देता हूँ, मैंने सब नोट करके रखा है फोन में, एक सेकंड, ठीक है। तो जो मेन रहा है वो लगभग 60 to 65 अटेम्प्ट, ये एवरेज अटेम्प्ट है कि 60 से 65 लोगों के एवरेज रहे हैं, ठीक है। जो एवरेज हमेशा एवरेज के टॉप 1% वगैरह और नीचे के नहीं गिने जाते, हमेशा एवरेज गिने जाते हैं। सो 60 to 65 के बीच में जिसके अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी के साथ है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 100% 58.75 है। इससे तो कट ऑफ बढ़ेगा, भले लेवल बढ़ गया, आपके एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कट ऑफ जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ इससे थोड़ा बढ़ेगा। और वैकेंसीज देखिए 4135 शुरुआती वैकेंसीज हैं और लास्ट में वैकेंसीज जाते जाते बढ़ भी सकती हैं। तो वैकेंसीज की वजह से ये भी चांसेस है कि कट ऑफ, अगर देखिए अगर आप सोचते हैं कि कट ऑफ कम जाएगा, तो मैं इतना मानता हूं कि कट ऑफ जो है ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 0.75 0.25 इन सबसे कम नहीं जाने वाला है। और 70 to 80% चांसेस है कि कट ऑफ बढ़ेगा ही, भले वो 1 या 2 नंबर ही बढ़े, लेकिन कट ऑफ बढ़ेगा ही, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स, मैं मार्क्स बोल रहा हूं, अब एक्यूरेसी और वैकेंसीज आप गिन लीजिएगा, आपके नंबर ऑफ एटम्प्ट्स, अगर आपके मार्क्स लगभग 62 तक आ रहे हैं, आपके मार्क्स अगर 61 62 जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ है वहां पे, ठीक है।
बिल्कुल सेफ है। आप ये समझ लीजिए कि 62 63 तक अगर आपके मार्क्स चले जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप जो है 80% सेफ है क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि 62 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि लेवल भी बढ़ ही रहा है हर साल से, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कम है, हर साल से आप लेवल भी बढ़ाते हो एग्जाम का, तो सिंपल सी बात है थोड़ा फर्क पड़ेगा, इतना भी हाई नहीं जाएगा क्योंकि आप मेंस को देख सकते हो आगे पीछे बहुत ज्यादा गैप, बट प्री में आपको इतना गैप कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? सो 61 टू 62 अगर आप रहे तो आप बिल्कुल सेफ हैं। सो बस यही थोड़ा सा आया था तो मैंने ये बता दिया। जैसा भी हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।